शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। ग्वालियर शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की शंका को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत मकान मालिकों और संस्थानों को अपने किराएदारों व कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में 15 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में बताया था कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के निवास के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। जिले में हाल ही में 9 बांग्लादेशी नागरिक शहर में मिले थे, जिनके बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गए। पुलिस अधीक्षक ने आशंका जताई है कि कई संदिग्ध व्यक्तियों ने अपना नाम बदल लिया है और वह किराए के मकानों में रह रहे हैं या विभिन्न संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। इन व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों से संलिप्तता की प्रबल संभावना है, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी के मद्देनजर जिले के अंतर्गत सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों की पूरी सूचना थाने में देनी होगी। इसमें उनके पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। कलेक्टर द्वारा यह आदेश जारी होने की दिनांक से 2 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह कदम ग्वालियर में बाहरी और संदिग्ध तत्वों पर निगरानी रखने और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा, जी एसएसपी ग्वालियर महोदय ने एक हम लोगों को रिपोर्ट सबमिट करी थी और ये आग्रह किया था कि 163 बीएनएस के तहत इसका एक ऑर्डर इशू किया जाए। तो इस ऑर्डर के तहत कुछ चीजें जो हम लोगों ने करी है वो ये है कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आप सभी के माध्यम से हमारे जो नागरिक हैं उनसे आग्रह है, जो भी व्यक्ति अपने घर में आप किसी किराएदार को रखते हैं या फिर अपने प्रतिष्ठान में आपके बाहर से लोग कार्य करते हैं, तो उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जैसे कि आधार हो गया, उनका वोटर आईडी इत्यादि हो गया, निवास कहाँ पर था, पूर्व एड्रेस क्या था, ये बेसिक जानकारी को इकट्ठे करके आप अपने जो क्षेत्र के थाने हैं वहां पर उपलब्ध कराएं और इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सहयोग करें। निश्चित रूप से ये डेटाबेस बहुत मददगार होता है इसको साबित करने के लिए या एक कहेंगे प्री प्रिपरेशन करने के लिए कि किसी प्रकार के कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहीं अन्य जिलों में कोई क्राइम किया हुआ है वो एक प्रकार से यहाँ पर हाइड आउट में है या फिर कुछ अलग उनका विचार चल रहा है और वी विल होप कि ये संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो, लेकिन एहतियातन स्वरूप इस आदेश को जारी